इस बार की सर्दियों को भी झकझोर कर रख देने वाली थी रात के सिसियाते सन्नाटे ने राजपथ को पूरी तरह से घेरे हुए था। सड़क पर बिछी बर्फ सफेद सीपों की तरह बिखरी हुई थी। उस रात में देशभक्त सिपाहियों की एक टुकड़ी जोश के साथ परेड कर रहे थे। जागो जवानों, कल एक बार फिर इस लाल किले पर भारत का तिरंगा फहराएगा। हम सिपाही 26 जनवरी का यह बड़ा दिन कैसे भूल सकते हैं। आखिर हम देशभक्त फौजी तो ही इस भारत देश की धड़कन है। हम सिपाहियों को बहुत ही सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि दुश्मनों का दल 26 जनवरी की आड़ में छितराए मिलेंगे। हम भूतिया देशभक्त सिपाहियों को उनको धूल चटानी है। जैसे ही रात के 12 बजते हैं, सिपाही 26 जनवरी का बड़ा आनंद मनाते हैं। हर कोई भारत माँ को नमन कर रहा होता है, तो कोई झांकियों में मग्न थे, तो कोई देशभक्त गीत गुनगुना रहे थे। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, मेरा सब कुछ तू, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। देखते ही देखते रात का अंधेरा ढल जाता है और 26 जनवरी का सवेरा पूरे देश को रोशन करता है। पूरा राजपथ केसरिया रंग में खिल उठता है। लाल किले के मंच पर लहराता तिरंगा भारत की शान बढ़ा रहा था। जिसके बाद 21 तोपों की सलामी के साथ झांकियां निकलती हैं, तभी आसमान में उठी एक तेज चिंगारी रफ्तार से धरती की ओर गिरती है। सभी अपनी जान बचाओ, जितनी जल्दी हो सके इस जगह को खाली करना होगा। तुम सभी सिपाहियों ने सुना नहीं, जल्दी करो। शेखर के बड़े फरमान के बाद भी वहाँ खड़ा कोई भी सिपाही टस से मस नहीं होता है और अचानक वह शेखर पर बंदूक तान देते हैं। मगर शेखर जाबाज सिपाही के जैसे उनके वारों का मुकाबला करता है। अच्छा, तो तुम भेड़ियों ने खाकी की खाल ओढ़ी है। सुन ले सिपाही, अपनी जुबान बंद कर, वरना जान से जाएगा। चाहूं तो इस बंदूक की एक गोली से तेरी खोपड़ी खोल सकता हूं, मगर मुझे तुझे अपने कमांडर को जिंदा सौंपना है। ले चलो इसे। खबरदार, जो किसी ने भी होशियारी दिखाई तो इस वतन के रखवालों को मिट्टी में मिला दूंगा। अरे यह तो मुझ सिपाही का भाग्य होता है जो मैं अपने भारत माँ के लिए मर मिटूं। आगे बढ़ो जवानों और इन्हें भारत के लाल का कमाल दिखाओ। शेखर को दुश्मन के चंगुल में देखकर सिपाहियों की टुकड़ी वहीं जमी रह जाती है और दुश्मनों का दल शेखर को लेकर भारत के बॉर्डर के पार के लिए बढ़ने लगता है। जहां हिंदुस्तान 26 जनवरी की खुशी में डूबा था, वहीं एक जवान का जीवन दुश्मनों के दलदल में डूबता जा रहा था। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता है, भूतिया देशभक्त की टोली की धुंधली छवि उन्हें साफ दिखाई देने लगती है। उनकी आंखों में दुश्मनों के लिए बड़ी जलजलाहट दिखाई पड़ रही थी। कैसे हो बग्गा? भूतों के मुंह से अपना नाम सुनकर बग्गा बड़ी बड़ी आंखें किए हुए खौफ से झिझकता हुआ कहता है, कौन हो तुम और मेरा नाम कैसे जानते हो? दुश्मन को दहशत में देखकर सभी भूतिया देशभक्त भूता हंसी हंसते हुए बोलते हैं, देखो आजाद, हम सिपाहियों का भूतिया अवतार देखकर बग्गा तो बाघ से भीगी बिल्ली बन गया। आह, शेखर को छोड़ दो। मैं कहता हूँ पीछे हटो, आगे मत बढ़ो, वरना मैं गोली चला दूंगा। चला गोली। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जैसे ही भूतिया सिपाही की टुकड़ी उनकी ओर बढ़ती है, दुश्मनों का दल उनके सीने में गोली दागने के लिए फायरिंग शुरू कर देता है। बावजूद इसके गोलियां भूतों के सीने के आर पार हो जाती हैं, जिसे देखकर शेखर सुन्न पड़ जाता है। अब यह सब कुछ मेरी समझ से परे होता जा रहा है। आखिर कौन है ये भूत जो काफिरों दुश्मनों पर कहर बनकर टूट रहे हैं? शेखर ऐसा सोच रहा होता है कि सभी भूतिया सिपाही दुश्मनों पर ताबड़तोड़ वार करने लगते हैं, जिसके साथ भारत भूमि उनके खून से रंग जाती है। ऐसा दहशत भरा माहौल देखकर उस सर्द भरे मौसम में पसीने से तरबतर हो जाता है। अब तेरी बारी है बग्गा। ठहर जाओ, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम भूत कौन हो? उसका यह सवाल सुनकर वह मुर्दे इंसानी रूप में आ जाते हैं, जिसे देखकर बग्गा बगैर पलक झपकाए उन्हें एकटक ताकता हुआ कहता है, सिपाही विशाल और आजाद, तुम्हें तो मैंने मार दिया था, मगर तूने इन सिपाहियों के शरीर को मिटाया था। हम भूतिया फौजी मरकर भी अपने भारत माँ की हिफाजत का फर्ज निभा रहे हैं। आखिर आप दोनों कौन हैं? हम कल के शूरवीर सिपाही हैं, जो इस देश की आन बान शान में कामिल थे। वह भी 26 जनवरी की तारीख थी। हम सभी सिपाही सरहद से राजपथ की ओर रवाना हो रहे थे। क्या बात है मेरे गबरू जवान, आज तो तेरा चेहरा पारस पत्थर की तरह चमक रहा है। मेरे भाई, तू जानता तो है, जैसे सुहागिनों के लिए 16 सिंगार होता है, वैसे ही हम जवानों के लिए जम्मू की ये खुली वादियां और इटलाती सर्द हवाएं, झूम रहा तिरंगा हम सिपाहियों का श्रृंगार और स्वाभिमान है, जो साल भर में 26 जनवरी और 15 अगस्त पर ही हर घर की मुंडेर पर लहराता है। वह पल मुझ सिपाहियों के लिए आनंद का होता है।
अच्छा, तो तेरे चेहरे पे छिटकी हुई खुशी 26 जनवरी की है। चल अब राजपथ पर हम सिपाही साथ मिलकर झांकियों में झूमेंगे। अचानक बर्फ की चादर से ढकी सरहद पर एक अनाउंसमेंट होती है। सभी सिपाही जल्दी से अपने शिविर से बाहर आएं। क्या बात है कैप्टन, आप इतने परेशान क्यों हैं? सोल्जर्स, जम्मू की जान खतरे में है। हेडक्वार्टर से खबर आई है कि कल रात के अंधेरे में काफिरों ने जम्मू कश्मीर के गांव में डेरा डाला है। आसार है कि वह 26 जनवरी की आड़ में जम्मू के टुकड़े को तबाह करने की खुफिया मंसूबा बनाकर आए हैं। इसलिए हम सिपाहियों को सीक्रेट मिशन बनाना होगा। विशाल, आजाद, तुम सिपाही नहीं बल्कि देश के जवान हो। यह सीक्रेट मिशन तुम सोल्जर्स को पूरा करना होगा। कोई शक? नो सर, नो सर। 26 जनवरी के उस भोर जहाँ पूरे देश में बड़े आनंद का बिगुल बज रहा था, वहीं वह दोनों देशभक्त अपनी जान को दांव पर रखकर लोगों का जीवन बचाने निकल पड़े। फौजियों का जीवन होता ही ऐसा है, पर्स में परिवार और दिल में हिंदुस्तान की हिफाजत का कर्तव्य लिए फिरते हैं। जैसे ही वह जम्मू के एक गांव में आते हैं तो बग्गा औरतों पर बंदूक ताने उन्हें धमका रहा था। सारी की सारी औरतें एक कतार में खड़ी हो जाओ, जल्दी करो वरना तुम्हारे लाल को पीला करने में एक पल भी नहीं लगेगा बग्गा को। जमीला, ये क्या हो रहा है? दुश्मनों ने पूरे जम्मू में जलजला मचा दिया है। अब कौन बचाएगा हमें? हम बचाएंगे आपको। हा 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 हा। आ जाओ सिपाहियों, स्वागत है, स्वागत है। तो आखिरकार तुम सिपाही कुत्तों की तरह सूंघते सूंघते मसलूबों का शहंशाह बनने चले आए। बग्गा, हम तुमको एक मौका देते हैं, अपने भाई के टट्टू के साथ यहाँ से चला जा। हा हा हा। शायद तुम फौजियों को पता नहीं कि बग्गा हारना नहीं, मारना जानता है। इतने के बाद देशभक्तों की टुकड़ी दुश्मनों को धूल चटाने लगती है। दोनों जवान बग्गा पर भारी पड़ने लगते हैं। बग्गा के सारे आदमी मारे जाते हैं। बग्गा, इस देश के सिपाही वतन के सनम हैं। अपने वतन की हिफाजत के लिए हम हर कर्म करते हैं। हम देशभक्त दिल देना और जान लेना दोनों जानते हैं। तो फिर आओ और गवाओ अपनी जान। यह बोलकर बग्गा हैवानी हंसी हंसते हुए बारूद का गोला उन दोनों देशभक्तों की ओर फेंक देता है, जिसके कारण उनके चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं। और इस तरह 26 जनवरी की वह रात हम फौजियों पर बिजली की तरह गिरी। वह भी 26 जनवरी की रात थी और यह भी 26 जनवरी की रात है। आज तेरे खून में नहाकर हम सिपाहियों की भटकती आत्मा आजाद होगी। नहीं, मुझे बख्श दो, मत मारो मुझे। जा बग्गा, तेरा अगला जन्म तुझे पुकार रहा है। दोनों भूत बग्गा के लिए हवा में उड़ते हुए अपने नाखून उसके गले में गाड़कर बॉर्डर पर लहराते तिरंगे में टांग देते हैं, जिसके साथ उन भूतों की आत्मा भोर का तारा बनकर आसमान में टिमटिमाने लगती है। आज भी शेखर के मन में हर 26 जनवरी के दिन उन भूत या देशभक्त सिपाहियों की छवि छिटक पड़ती है। सरहद के जवानों का जीवन उस जुगनू के जैसा है जो जंगल के अंधेरे रात को रोशन करने के लिए एक दिन खुद ब खुद बुझ जाता है। एक सलाम उन सच्चे सिपाहियों के नाम। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, मेरा सब कुछ तू, हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए।